हेलो एवरीवन, मैं उपेंद्र तिवारी। वेलकम टू माय क्लासरूम। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल के कि कौन से हमसे टफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, हमारे पास में फिगर है, कह रहा है इफ एबीसीडी इज अ स्क्वायर एंड ट्राइंगल एईबी इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल देन द मेजर द एंगल डीईसी के बारे में कह रहा है भाई ये वाला एंगल आप मेजर करो। तो उसने दो चीजें बताई है, कह रहा है कि भाई एबीसीडी एक आपका जो है, हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है एबीसीडी जो है हमारा यहां पर ये एक स्क्वायर है, ठीक है। हमसे बोल रहा है क्या कि एबीसीडी जो है हमारा वो स्क्वायर है। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरा मान लो बी है और ये है मेरा डी, ओके। अब हम बात क्या करेंगे, यहां पर हमसे बोल रहा है, कह रहा है कि अगर स्क्वायर एबीसीडी की बात करें तो हमारे पास में क्या क्या चीजें गिवन में है कि भाई ये सारे के सारे जो भी एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। क्या ये बोल सकते हैं? बिल्कुल, ये सारे एंगल क्या होंगे? 90 होंगे। और अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे ये भी बोला गया है कि भाई जो सारी साइड्स हैं इसकी, ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये बोल सकते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ये चीज हमें गिवन में दे रखा है। कह रहे ट्राइंगल एईबी की बात करते हैं, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो भाई सारे के सारे एंगल हमारे 60 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे? ये भी 60 डिग्री होगा और ये पूरा का पूरा एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। ये पूरा का पूरा एंगल होगा 60 डिग्री। लेकिन हमसे सवाल बोला जा रहा है, कह रहा है कि भाई ये वाला पूरा का पूरा जो एंगल होगा वो क्या हो सकता है, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा। अब यहां पर देखते हैं, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, ए बी की बात करते हैं। ए बी में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास लिखा हुआ है कि भाई ए जो होगा, ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ए बी। इसे सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देख करके क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए जो इक्वल होगा क्या वो ए डी के लिए इक्वल होगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने बोला फर्स्ट एंड सेकंड से अगर मैं पता करूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ए जो होगा वो इक्वल होगा ए डी के लिए? बिल्कुल होगा। ये थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या किया जा सकता है जरा देखो, अगर ट्राइंगल एडीई की बात करो तो तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। तो मैंने क्या बोला है, ट्राइंगल एडीई में अगर मैं देखूं तो ये दोनों एंगल का जो सम होगा और इसे इमेजिन कर लिया एक्स। तो अगर देखें एडी इक्वल है एई के, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, तो इसे एक्स माना है तो ये भी एक्स के इक्वल होगा। तो क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस हो जाएगा इन दो, इस एंगल का सम क्या होगा, 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां तक तो समझ आ गया। क्या इसी का मिरर इमेज इस साइड नहीं बन रहा होगा? वही पूरी कहानी, ये भी x के इक्वल होगा, ये भी क्या होगा, x के इक्वल। तो पूरा का पूरा हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा, तो हम उस साइड का पोर्शन कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहां पर बात करते हैं तो x इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ रहा है, 30 डिवाइड बाई 2 मीन्स x इज इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। ये हमें पता चल गया। अब ये पूरा का पूरा कौन सा, AEB जो होगा, AEB एंगल हमारा 60 डिग्री होगा और हमें पता है कि ये x जो है 15 डिग्री, ये x है 15 डिग्री। तो क्या मैं एंगल DEB को कैलकुलेट कर सकता हूं? तो क्या माइनस कर देंगे, 60 माइनस 15 प्लस 15 मीन्स हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो DEB जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो कुछ इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमसे बोला क्या जा रहा है, कह रहा है कि भाई पहले डायग्राम देख लेते हैं क्या है। कुछ इस तरीके से हमसे बोला, कह रहा है कि एक सर्कल है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर PQRS ऑफ साइड x। अगर मैं बोलूं P ये है, Q ये है, R इसे इमेजिन कर लिया और ये PQRS और ये साइड है x के इक्वल। तो अगर ये स्क्वायर है तो सारी साइड क्या x के इक्वल होंगी? बिल्कुल होंगी। तो ये वाली साइड भी पूरा का पूरा x के इक्वल होगा, इमेजिन कर लिया। अब एक बात बताओ, मैंने ये सवाल बोला कि भाई ये x के इक्वल होंगे, तो डायमीटर क्या होगा सर्कल का? आप बोल दोगे भाई ये पूरा का पूरा पोर्शन टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, डायमीटर जो सर्कल का होगा वो x के इक्वल होगा। बिल्कुल परफेक्ट।
हमसे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अब जरा ये देखो, कह रहा है इन द गैप रिमेनिंग एट ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ मिनिमम पॉसिबल एरिया इज ड्रॉन, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द ईच ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। सवाल बोला गया है कि रेडियस फाइंड करना है इस बड़े सर्कल का, नहीं उस कोने में रखे उस छोटे से सर्कल का रेडियस बताओ। क्या कर सकते हैं सोचो। तो हाँ, अगर मैं बात करूं, क्या ट्राइंगल PRS की बात कर सकते हैं? क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है? राइट एंगल ट्राइंगल से PR का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हमारे पास PR का वैल्यू क्या आ सकता है, जरा सोचो। अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं PR का वैल्यू क्या लिखने वाला हूं, √2 इंटू एक्स लिख सकता हूं। फर्स्ट इक्वेशन ही मेंशन कर लिया, PR का वैल्यू मेरे पास में ये आ गया। अब एक काम करते हैं, छोटे वाले स्क्वायर को मैंने साइड A मान लिया, तो क्या ये बता सकते हैं कि ये भी A ही होगा? बिल्कुल, पहली बात में मैंने बोल दिया स्क्वायर है, इसे मैंने बोल दिया मान लो E पॉइंट बोल दिया। मैंने कहा PE का वैल्यू क्या होगा, जरा बताओ PE का वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल परफेक्ट आंसर यही होगा कि भाई A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बोल देंगे। मैंने कहा इसका जवाब क्या होगा, √2 इंटू A PE का वैल्यू होगा। अच्छा एक बात बताना, PE का वैल्यू यही है, अब मैंने इसे F बोल दिया, तो RF का वैल्यू क्या होगा जरा बताओ। आप बोलोगे बिल्कुल RF का भी वैल्यू √2 और A ही तो रहेगा, √2 इंटू A ही रहेगा। मैंने कहा भाई जरा यहां पर रेडियस की बात कर लेते हैं छोटे वाले सर्कल का। अब एक काम करते हैं, इतनी कहानी ना देख करके एक काम करते हैं, इस लाइन को देखते हैं, इसकी वैल्यू मैंने क्या बोली है आपके लिए। आप बोलोगे इसकी बात आपने करी है कितना, √2 इंटू A। चलो यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं तो आप क्या बोलोगे कि भाई डायमीटर ऑफ सर्कल, मैंने बोला था कि यहां से यहां तक टच कर रहा है, तो यहां से यहां तक का वैल्यू कितना होगा, x के इक्वल होगा। जरा देखो कि हमें पता है डायमीटर हर जगह बराबर ही आएगा, और यहां से यहां तक का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, जरा सोचो क्या लिखा हुआ है, तो √2 इंटू A होगा कि नहीं होगा। इतनी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी। अब इसको एक काम करते हैं, एक लाइन को उठा करके इस तरीके से इमेजिन करते हैं, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन किस चीज के इक्वल होगा। पहली लाइन को देखो आप, किसके इक्वल है, √2 इंटू एक्स के इक्वल है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, पूरी की पूरी कहानी जरा समझ लेते हैं, √2 इंटू A प्लस एक्स, यहां से चले इस पूरे डिस्टेंस को लिखा, फिर प्लस में आए √2 इंटू A, और अब क्या लिख सकते हैं, देखो ये तीनों चीजें लिख दी। अब ये चीजें इक्वल किसके होंगे, इज इक्वल टू √2 इंटू एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि यहां से PR का वैल्यू के ही तो इक्वल होगा। अब जरा हमें A का वैल्यू चाहिए ना, यहां पर A क्या है, डायमीटर, यहां पर क्या है, ये A क्या है, डायमीटर है। रेडियस क्या होगा, A/2 होगा। तो हमें A का वैल्यू पता चल जाए तो A/2 हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब जरा x को एक साइड कर देते हैं, यहां पर क्या लिख देंगे, √2, तो कुछ इस तरीके से हो गया, और ये हो गया √2x माइनस एक्स। A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं √2 कॉमन ले लूं तो √2 नहीं x कॉमन लेंगे। अब यहां पर क्या लिख दिया, 2√2 लिख दिया। क्या ये आंसर है, नहीं, A इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। अब रेडियस की बात कर लेंगे, तो अगर मैं बात करूं रेडियस के बारे में, तो जरा अब ये चेक कर लिया जाए कि भाई रेडियस हमारा होगा क्या, रेडियस क्या होगा, A/2। तो A/2 का वैल्यू क्या आएगा, √2 माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइड बाई 4 √2, ये हमारा रेडियस होगा। काफी अलग लेवल के क्वेश्चन है, इस तरीके से इस क्वेश्चन की अप्रोच रखेंगे तो समझ आ गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि भाई हमारे पास में एक ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब क्या हुआ कि जो AB है और CD है वो इक्वल है। अगली बात क्या बोली जा, हमारे पास में क्वेश्चन है, इफ ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, द डायमीटर इज AD, जो हमारे पास में AD दे रखा है, एंड AB इज इक्वल टू, हमें यहां पर ये वैल्यू गिवन में दे रखा है, ये मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास में CD,
ये कुछ है हमारे पास में 2, इसका भी वैल्यू है, और इस पूरे पोर्शन का वैल्यू हमारे पास में 2 दे रखा है। ओके, 2 सेंटीमीटर। ये कुछ इस तरीके से हमसे गिवन में दे रखा है वैल्यू। अब अगर मैं बात करूं तो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सेमी सर्कल का जो रेडियस है यहां से यहां तक का जो वैल्यू है ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ये भी पूरा का पूरा पोर्शन 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब क्या किया जाए, कह रहा है कि अगर आप ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप ये BC का वैल्यू बताइए वो क्या होगा। मैं क्या करता हूं, मैं अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। मैंने क्या कहा कि ये वाला पोर्शन परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया ऑन AD। सिमिलरली मैंने यहां पर जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा मेरा, इसको मैंने बोल दिया M बोल दिया और इसको N बोल दिया। अब एक छोटा सा मेरा सवाल है कि अगर ये वाला पूरा का पूरा रेडियस है तो क्या यहां से यहां तक अगर इसे टच करेंगे तो क्या ये OB भी रेडियस होगा? बिल्कुल होगा। सिमिलरली अगर मैं यहां की बात करूं, क्या ये OC भी रेडियस होगा? बिल्कुल होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने क्या लिखा, मैंने कहा AB स्क्वायर जो होगा, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल ABM के बारे में। ट्राइंगल ABM की बात करेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ मिलेगा, AB और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस। अब एक काम करते हैं, AM को x मान लेते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस मुझे मिल गया 4 - x मिलेगा, यस और नो? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 4 था, ये x मान लिया, ये 4 - x हो जाएगा। ये बात तो समझ आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने क्या लिखा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पर, x स्क्वायर मींस ये वाला हो गया पोर्शन AM स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा AM स्क्वायर, और आ गया BM स्क्वायर। क्या लिखने वाले हैं यहां पर, हो गया 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, BM का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। BM स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 4 - x स्क्वायर, इसे मैंने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब एग्जैक्टली हमें x का वैल्यू अगर पता चल जाएगा तो मुझे पता है कि जो MN होगा, जो MN होगा वो क्या BC के इक्वल होगा, बिल्कुल। तो मुझे क्या करना है, बेसिकली MN का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मुझे सबसे पहले x का वैल्यू पता चल जाएगा तो मैं MN बता सकता हूं। मतलब क्या है, OM का वैल्यू पता चल जाएगा, इसका जस्ट डबल कर देंगे और मुझे पता चल जाएगा कि वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने इसमें क्या किया, इस ट्राइंगल में अप्लाई कर दिया। अब मैं दूसरा ट्राइंगल यूज करने वाला हूं, BMO। ट्राइंगल BMO में बात करूंगा तो मुझे पता है कि भाई ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेडियस है। BM की वैल्यू नहीं पता, कैलकुलेट करने वाले हैं, और MO के बारे में हमें पता है। तो मैं इसे लिखूं तो क्या लिखूंगा, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, 4 - x का होल स्क्वायर। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। अब यहां पर क्या करना है, BM स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, यहां हो जाएगा 16, और यहां पर ओपन करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 4 - x का होल स्क्वायर। हम ओपन करते हैं इसे तो क्या लिखेंगे, 16 प्लस x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 8x। BM स्क्वायर हमारे पास ये कुछ इस तरीके से है, BM स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 - 16, ये हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर प्लस आ जाएगा 8x। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास जो बचेगा BM स्क्वायर वो कितना आ जाएगा, 8x - x स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर मैं कैलकुलेट करूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या कर सकता हूं, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है, राइट साइड को इक्वेट कर देंगे। तो 4 - x स्क्वायर इज इक्वल टू 8x माइनस में x स्क्वायर। मुझे पता है x स्क्वायर से x स्क्वायर पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ही नेगेटिव में, इस साइड आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने क्या देखा भाई, x स्क्वायर जो x का वैल्यू होगा 4/8, सो x इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये समझ आ गया। अब मुझे बता दो MO का वैल्यू क्या होगा। आपने कहा भाई 4 - x गिवन में दे रखा है, मैंने कहा x का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, तो 4 - 1/2, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 7/2। तो OM का वैल्यू आ गया 7/2। मैंने कहा MN का वैल्यू क्या होगा, तो आपने कहा 2 टाइम्स ऑफ MO होगा, 2 टाइम्स ऑफ MO हो जाएगा, है ना।
अब जैसे ही वैल्यू रखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2 और रिजल्ट आएगा mn इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ये क्या होगा लेंथ ऑफ BC। ओके तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस तरीके वाले क्वेश्चंस किस तरीके से आपको करना है वो कुछ इस तरीके से अप्रोच है। तो इस वीडियो में आपको काफी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले हैं। वीडियो समझ आया? वीडियो के नीचे आप कमेंट करो कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।